रहे था। उसका धर्मोत्साह बा, उसने एक पत्थर उठाकर प्रतिमा के मुख पर मारा। चोट लगते ही प्रतिमा का मुख इतना उदास हो गया कि पापनाशी को उस पर दया आ गई। उसने उसे संबोधित करके कहा, हे प्रेत, तू भी उन प्रेतों की भांति प्रभु पर ईमान ला जिन्हें प्रातःस्मरणीय एंटोनी ने वन में देखा था, और मैं ईश्वर, उसके पुत्र और अलख ज्योति के नाम पर तेरे उद्धार करूंगा। यह वाक्य समाप्त होते ही सिंफेक्स के नेत्रों में अग्निज्योति प्रस्फुटित हुई, उसकी पलकें कांपने लगी और उसके पाषाण मुख से मसीह की ध्वनि निकली, माना पापनाशी के शब्द प्रतिध्वनित हो गए हों। अतएव पापनाशी ने दाहिना हाथ उठाकर उस मूर्ति को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार पाषाण हृदय में भक्ति का बीज आरोपित करके पापनाशी ने अपनी राह ली। थोड़ी देर के बाद घाटी चौड़ी हो गई। वहां किसी बड़े नगर के अवशिष्ट चिन्ह दिखाई दिए। बचे हुए मंदिर जिन खंभों पर अवलंबित थे, वास्तव के उन बड़ी बड़ी पाषाण मूर्तियों ने ईश्वरीय प्रेरणा से पापनाशी पर एक लंबी निगाह डाली। वह भय से कांप उठा। इस प्रकार वह 17 दिन तक चलता रहा। क्षुधा से व्याकुल होता तो वनस्पतियां उखाड़कर खा लेता और रात को किसी भवन के खंडहर में जंगली बिल्लियों और चूहों के बीच में सो रहता। रात को ऐसी स्त्रियां भी दिखाई देती थीं जिनके पैरों की जगह कांटेदार पूंछ थी। पापनाशी को मालूम था कि यह नारकीय स्त्रियां हैं और वह सलीब के चिन्ह बनाकर उन्हें भगा देता था। 18वें दिन पापनाशी को बस्ती से बहुत दूर एक दरिद्र झोपड़ी दिखाई दी। वह खजूर के पत्तियों की थी और उसका आधा भाग बालू के नीचे दबा हुआ था। उसे आशा हुई कि इनमें अवश्य कोई संत रहता होगा। उसने निकट आकर एक बिल के रास्ते अंदर झांका, उसमें द्वार न थे तो एक घड़ा, प्याज का एक गट्ठा और सूखी पत्तियों का बिछावन दिखाई दिया। उसने विचार किया, यह अवश्य किसी तपस्वी की कुटिया है, और उनके शीघ्र ही दर्शन होंगे। हम दोनों एक दूसरे के प्रति शुभकामना सूचक पवित्र शब्दों का उच्चारण करेंगे। कदाचित ईश्वर अपने किसी कोय द्वारा रोटी का एक टुकड़ा हमारे पास भेज देगा और हम दोनों मिलकर भोजन करेंगे। मन में यह बातें सोचता हुआ उसने संत को खोजने के लिए कुटिया की परिक्रमा की। 100 पग भी न चला होगा कि उसे नदी के तट पर एक मनुष्य पालथी मारे बैठा दिखाई दिया। वह नग्न था। उसके सिर और के बाल सन हो गए थे और शरीर ईंट से भी ज्यादा लाल था। पापनाशी ने साधुओं के प्रचलित शब्दों में उसका अभिवादन किया, बंधु, भगवान तुम्हें शांति दे, तुम एक दिन स्वर्ग के आनंद लाभ करो। पर उस वृद्ध पुरुष ने इसका कुछ उत्तर न दिया, अचल बैठा रहा। उसने मानो कुछ सुना ही नहीं। पापनाशी ने समझा कि वह ध्यान में मग्न है। वह हाथ बांधकर उकड़ून बैठ गया और सूर्यास्त तक ईश प्रार्थना करता रहा। जब अब भी वह वृद्ध पुरुष मूर्तिवत बैठा रहा तो उसने कहा, पूज्य पिता, अगर आपकी समाधि टूट गई है तो मुझे प्रभु मसीह के नाम पर आशीर्वाद दीजिए। वृद्ध पुरुष ने उसकी ओर बिना ताके ही उत्तर दिया, पथिक, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा और न प्रभु मसीह को ही जानता हूँ। पापनाशी ने विस्मित होकर कहा, अरे जिसके प्रति ऋषियों ने भविष्यवाणी की, जिसके नाम पर लाखों आत्माएं बलिदान हो गईं, जिसकी सीजन ने भी पूजा की, और जिसका जयघोष सिलसिली की प्रतिमा ने अभी अभी किया है, क्या उस प्रभु मसीह के नाम से भी तुम परिचित नहीं हो? क्या यह संभव है? वृद्ध, हाँ मित्रवर, यह संभव है, और यदि संसार में कोई वस्तु निश्चित होती तो निश्चित भी होता। पापनाशी उस पुरुष की अज्ञानावस्था पर बहुत विस्मित और दुखी हुआ। बोला, यदि तुम प्रभु मसीह को नहीं जानते तो तुम्हारा धर्म कर्म सब व्यर्थ है, तुम कभी अनंत पद नहीं प्राप्त कर सकते। बोध, कर्म करना या कर्म से हटना दोनों ही व्यर्थ हैं। हमारे जीवन और मरण में कोई भेद नहीं। पापनाशी, क्या 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 तुम अनंत जीवन के आकांक्षी नहीं हो? लेकिन तुम तो तपस्वियों की भांति वन्य कुटी में रहते हो। हाँ, ऐसा जान पड़ता है। क्या मैं तुम्हें नग्न और विरत नहीं देखता? हाँ, ऐसा जान पड़ता है। क्या तुम कंदमूल नहीं खाते और इच्छाओं का दमन नहीं करते? हाँ, ऐसा जान पड़ता है। क्या तुमने संसार के मायामोह को नहीं त्याग दिया है?
हाँ, ऐसा जान पड़ता है। मैंने उन मिथ्या वस्तुओं को त्याग दिया है, जिन पर संसार के प्राणी जान देते हैं। तुम मेरी भांति एकांत सेवी, त्यागी और शुद्धाचरण हो। किंतु मेरी भांति ईश्वर की भक्ति और अनंत सुख की अभिलाषा से यह व्रत नहीं धारण किया है। अगर तुम्हें प्रभु मसीह पर विश्वास नहीं है तो तुम क्यों सात्विक बने हुए हो? अगर तुम्हें स्वर्ग के अनंत सुख की अभिलाषा नहीं है तो संसार के पदार्थों को क्यों नहीं भोगते? बुद्ध पुरुष ने गंभीर भाव से जवाब दिया, मित्र, मैंने संसार की उत्तम वस्तुओं का त्याग नहीं किया है और मुझे इसका गर्व है कि मैंने जो जीवन पथ ग्रहण किया है वह सामान्यतः संतोषजनक है। यद्यपि यथार्थ तो यह है कि संसार की उत्तम या निकृष्ट, भले या बुरे जीवन का भेद ही मिथ्या है। कोई वस्तु स्वतः भली या बुरी, सत्य या असत्य, हानिकर या लाभकर, सुखमय या दुखमय नहीं होती। हमारा विचार ही वस्तुओं को इन गुणों में आभूषित करता है, उसी भांति जैसे नमक भोजन को स्वाद प्रदान करता है। पापनाशी ने अपवाद किया, तो तुम्हारे मतानुसार संसार में कोई वस्तु स्थायी नहीं है। तुम उस थके हुए कुत्ते की भांति हो, जो कीचड़ में पड़ा सो रहा है, अज्ञान के अंधकार में अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। तुम प्रतिमावादियों से भी गए गुजरे हो। मित्र, कुत्तों और ऋषियों का अपमान करना समान ही व्यर्थ है। कुत्ते क्या हैं, हम यह नहीं जानते। हमको किसी वस्तु का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं। तो क्या तुम भ्रांतिवादियों में हो? क्या तुम उस निबुद्धि, कर्महीन संप्रदाय में हो, जो सूर्य के प्रकाश में और रात्रि के अंधकार में कोई भेद नहीं कर सकते? हाँ मित्र, मैं वास्तव में भ्रमवादी हूँ। मुझे इस संप्रदाय में शांति मिलती है, चाहे तुम्हें हास्यास्पद जान पड़ता हो। क्योंकि एक ही वस्तु भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेती है। इस विशाल मीनारों ही को देखो। प्रभात के पति प्रकाश में यह केशर के कंगूरों से देख पड़ते हैं। संध्या समय सूर्य की ज्योति दूसरी ओर पड़ती है और काले काले त्रिभुजों के सदृश दिखाई देते हैं। यथार्थ में किस रंग के हैं, इसका निश्चय कौन करेगा? बादलों ही को देखो। वह कभी अपनी दमक से कुंदन को जलाते हैं, कभी अपनी कालिमा से अंधकार को मात करते हैं। विश्व के सिवाय और कौन ऐसा निपुण है जो उनके विविध आवरणों की छाया उतार सके? कौन कह सकता है कि वास्तव में इस मेघ समूह का क्या रंग है? सूर्य मुझे ज्योतिर्मय दिखता है, किंतु मैं उसके तत्व को नहीं जानता। मैं आग को जलते हुए देखता हूँ, पर नहीं जानता कि कैसे जलती है और क्यों जलती है। मित्रवर, तुम व्यर्थ मेरी उपेक्षा करते हो, लेकिन मुझे इसकी भी चिंता नहीं कि कोई मुझे क्या समझता है, मेरा मान करता है या निंदा। पापनाशी ने फिर शंका की, अच्छा एक बात और बता दो। तुम इस निर्जन वन में प्याज और छुहारे खाकर जीवन व्यतीत करते हो। तुम इतना कष्ट क्यों भोगते हो? तुम्हारे ही समान मैं भी इंद्रियों का दमन करता हूँ और एकांत में रहता हूँ। लेकिन मैं यह सब कुछ ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, स्वगीर्य आनंद भोगने के लिए करता हूँ। यह एक मार्जनीय उद्देश्य है, परलोक सुख के लिए ही इस लोक में कष्ट उठाना बुद्धिसंगत है। इसके प्रतिकूल व्यर्थ बिना किसी उद्देश्य के संयम और व्रत का पालन करना, तपस्या से शरीर और रक्त तो घुलाना निरी मूर्खता है। अगर मुझे विश्वास न होता है अनादि ज्योति, इस दुर्वचन के लिए क्षमा कर। अगर मुझे उस सत्य पर विश्वास है, जिसका ईश्वर ने ऋषियों द्वारा उपदेश किया है, जिसका उसके परंपरीय पुत्र ने स्वयं आचरण किया है, जिसकी धर्म सभाओं ने और आत्मसमर्पण करने वाले महान पुरुषों ने साक्षी दी है, अगर मुझे पूर्ण विश्वास न होता कि आत्मा की मुक्ति के लिए शारीरिक संयम और निग्रह परमावश्यक है, यदि मैं भी तुम्हारी ही तरह अज्ञेय विषयों से अनभिज्ञ होता, तो मैं तुरंत सांसारिक मनुष्यों में आकर मिल जाता, धनोपार्जन करता, संसार के सुखी पुरुषों की भांति सुख भोग करता और विलासदेवी के पुजारियों से कहता, आओ मेरे मित्रों, मद के प्याले भर भर पिलाओ, फूलों के सेज बिछाओ, इत्र और फुलेल की नदियां बहा दो। लेकिन तुम कितने बड़े मूर्ख हो कि व्यर्थ ही इन सुखों को त्याग रहे हो। तुम बिना किसी लाभ की आशा के यह सब कष्ट उठाते हो।
देते हो, मगर पाने की आशा नहीं रखते। और नकल करते हो हम तपस्वियों की, जैसे अबोध बंदर दीवार पर रंग पोतकर अपने मन में समझता है कि मैं चित्रकार हो गया। इसका तुम्हारे पास क्या जवाब है? वृद्ध ने सहिष्णुता से उत्तर दिया, मित्र, कीचड़ में सोने वाले कुत्ते और अबोध बंदर का जवाब ही क्या। पापनाशी का उद्देश्य केवल इस वृद्ध पुरुष को ईश्वर का भक्त बनाना था। उसकी शांतिवृत्ति पर वह लज्जित हो गया। उसका क्रोध उड़ गया। बड़ी नम्रता से क्षमा प्रार्थना की, मित्रवर, अगर मेरा धर्मोत्साह औचित्य की सीमा से बाहर हो गया है तो मुझे क्षमा करो। ईश्वर साक्षी है कि मुझे तुमसे नहीं, केवल तुम्हारी भ्रांति से घृणा है। तुमको इस अंधकार में देखकर मुझे हार्दिक वेदना होती है, और तुम्हारे उद्धार की चिंता मेरे रोम रोम में व्याप्त हो रही है। तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, मैं तुम्हारी उक्तियों का खंडन करने के लिए उत्सुक हूँ। वृद्ध पुरुष ने शांतिपूर्वक कहा, मेरे लिए बोलना या चुप रहना एक ही बात है। तुम पूछते हो, इसलिए सुनो जिन कारणों से मैंने वह सात्विक जीवन ग्रहण किया है। लेकिन मैं तुमसे इनका प्रतिवाद नहीं सुनना चाहता। मुझे तुम्हारी वेदना, शांति की कोई परवाह नहीं, और न इसकी परवाह है कि तुम मुझे क्या समझते हो। मुझे न प्रेम है न घृणा। बुद्धिमान पुरुष को किसी के प्रति ममत्व या द्वेष न होना चाहिए। लेकिन तुमने जिज्ञासा की है, उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। सुनो, मेरा नाम टिमाक्लीज है। मेरे माता पिता धनी सौदागर थे। हमारे यहाँ नौकाओं का व्यापार होता था। मेरा पिता सिकंदर के समान चतुर और कार्यकुशल था, पर वह उतना लोभी न था। मेरे दो भाई थे, वह भी जहाजों ही का व्यापार करते थे। मुझे विद्या का व्यसन था। मेरे बड़े भाई को पिताजी ने एक धनवान युवती से विवाह करने पर बाध्य किया, लेकिन मेरे भाई शीघ्र ही उससे असंतुष्ट हो गए। उनका चित्त अस्थिर हो गया। इसी बीच में मेरे छोटे भाई का उस स्त्री से कुलसित संबंध हो गया। लेकिन वह स्त्री दोनों भाइयों में किसी को भी न चाहती थी। उसे एक गवैये से प्रेम था। एक दिन भेद खुल गया। दोनों भाइयों ने गवैये का वध कर डाला। मेरी भावच शोक से अव्यवस्थित चित हो गई। यह तीनों अभागे प्राणी बुद्धि को वासनाओं की बलिदेवी पर जाकर शहर की गलियों में फिरने लगे। नंगे सिर के बाल बाए, मुंह से फिचकुर बहाते, कुत्ते की भांति चिल्लाते रहते थे। लड़के उन पर पत्थर फेंकते और उन पर कुत्ते दौड़ाते। अंत में तीनों मर गए और मेरे पिता ने अपने ही हाथों से उन तीनों को कब्र में सुलाया। पिताजी को भी इतना शोक हुआ